नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में आईएएस की जो परीक्षा होती है यूपीएससी लेता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक पूजा खेड़कर हैं जो कि अंडर ट्रेनी आईएएस हैं। मैं एग्ज़ाम जानकारी पर इस मुद्दे को उठाना नहीं चाह रहा था क्योंकि हम जनरली यूपीएससी को कवर नहीं करते, बट अब मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। मेरे एक मित्र हैं, ये एक ट्विटर पर पेज चलाते हैं यूपीएससी के लुटेरे, और एक मित्र हैं खुरपेच। तो ये काफ़ी दिनों से ये सब कर रहे थे, इनकी पोल खोल रहे थे। मुदित गुप्ता जी हैं, ये टीचर हैं। तो पूजा खेड़कर जो हैं, इन्होंने इन पर आरोप लगाया है। अब सही बात क्या है तो पता चलेगा, बट फिलहाल एक बड़ी खबर ये है कि इनको ट्रेनिंग से हटा दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर जो है आईएएस के लिए ट्रेनिंग देता है, इनको हटा दिया गया है वहाँ से। इन पर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट के माध्यम से आईएएस में एडमिशन लिया है। एक ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, जैसे एससी एसटी ओबीसी होता है, ऐसे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादातर बच्चे 10वीं 12वीं के हैं, तो उनको बता दूं ईडब्ल्यूएस कोटा 10% ही है, और इसमें एज की छूट नहीं मिलती, ना इसमें और कोई छूट मिलती। इसमें रिजर्वेशन है और ये गरीब लोगों के लिए है, और इसमें कोई भी कैटेगरी का आदमी आ सकता है जो गरीब है। तो पूजा खेड़कर, जिनके पिताजी खुद ही एक बड़े ऑफिसर हैं और इलेक्शन लड़ चुके हैं, और अपनी जो उन्होंने अपनी नेटवर्थ बताई, बहुत ज़्यादा बताई थी, मैं उसको बोलना नहीं चाहता, फिर भी इन्होंने अपने आप को फिजिकली हैंडीकैप दिखाया, डिसेबल्ड। इन्होंने बताया कि इनको कोई डिसेबिलिटी है बहुत बड़ी, जिसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। इस तरह का एक हॉस्पिटल का, सरकारी का, इन्होंने सर्टिफिकेट भी दे दिया फर्जी, और अब ये पकड़ी गई हैं। इनकी ट्रेनिंग को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अब एक अभिषेक सिंह आईएएस हैं, वैसे मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने आईएएस की ट्रेनिंग आईएएस की नौकरी छोड़ के एक्टिंग में चले गए थे। वो बंदा अच्छा है, स्मार्ट बंदा है, लेकिन उनके लिए भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने भी फिजिकली डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जमा करके ही आईएएस में सिलेक्शन लिया है। मैं आपको बता दूं, ये जो पीडब्ल्यूडी या पीडी फिजिकल डिसेबल का सर्टिफिकेट होता है, इससे बहुत ज़्यादा मेरिट डाउन चली जाती है किसी भी कैटेगरी की, और सिलेक्शन होना ईजी हो जाता है। फिलहाल देखिए, इन्होंने लिखा है ट्रेनिंग रद्द, आईएएस हैं आप, राजा नहीं। तो ये, और मुदित गुप्ता जी का अगर मैं आपको ट्विटर पेज दिखा दूं, ये बेसिकली टीचर हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, यूपीएससी की ट्रेनिंग देते हैं, अनअकैडमी में थे पहले। तो देखिए, इन्होंने लिखा है हर अफसर खराब नहीं है, कुछ गंदी मछलियाँ तालाब गंदा कर रही हैं। मैडम, आपने आवाज़ उठाई, इसके लिए आपको नमन एंड रेस्पेक्ट। तो प्राची सिंह है, ये खुद एक आईपीएस ऑफिसर है। इन्होंने लिखा है कई यूपीएससी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस पीएच आदि का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर अनुचित लाभ लेकर सर्विस में आ रहे हैं। कुछ लोग हर प्रकार से समृद्ध होने के बावजूद भी ओबीसी क्रीमी लेयर का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, नौकरी करनी है तो अपने दम पर करो, कब तक दूसरों का हक खाते रहोगे। तो ऐसे ऑफिसर भी हैं। फिलहाल देखो, रिजर्वेशन के ऊपर बहस चलती रहती है कि रिजर्वेशन गलत है। मेरा मानना है पर्सनली कि रिजर्वेशन होना चाहिए, बट ये गरीबी के आधार पर होना चाहिए। अगर कोई सोशली बहुत बैकवर्ड है रियल में, चाहे वो किसी भी कास्ट का इंसान हो, मेरी सोच ये है, उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन उसको भी छूट दो हर तरह की। पर मेरिट में छूट मुझे समझ में नहीं आती क्यों दी जाती है। मुदित गुप्ता जी फिर लिखते हैं 4 घंटे पहले यूपीएससी एपीएफसी एग्ज़ाम भी लीक हो गया है। ये देखिए, इनके क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं। ये भी एक एग्ज़ाम होता है काफ़ी बड़ा, एपीएफसी। तो एपीएफसी कैंडिडेट्स जो हैं, इनको पहले ही पेपर चल गया था पता। ये स्क्रीन शॉट हैं, और इनको पहले ही पता चल गया पेपर का। तो ये सारे क्वेश्चन हूबहू वही हैं, तो इन्होंने पहले से तैयारी कर ली। ऐसे ही नीट के बारे में भी आपने देखा होगा कि पेपर लीक होने का पूरा पता चल गया है। और ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है अभी, द एंटायर यूपीएससी फेक सर्टिफिकेट केस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आई हैव बीन गेटिंग एंडलेस messages from aspirants of UPSC, EPFO and APFC exams and state PCS exams. Also serving civil servants are trying to reach out through anonymous routes given their duty rules. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो इनके पास डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं। फिलहाल भैया मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर लग चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, आप कहोगे सर ऐसी बात कह रहे हो, मैंने भी कई बार एग्ज़ाम देने की कोशिश करी, हालांकि हो सकता है भाई मेरी किस्मत ना हो यूपीएससी का भी और सारे गवर्नमेंट सर्विस का, मेरा तो कभी सिलेक्शन हुआ नहीं। वैसे मैं टॉपर रहा हमेशा। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार कुछ तो गड़बड़ हुई है हमारे साथ भी, क्योंकि अब ट्विटर है, सोशल मीडिया है, तो चीज़ें खुल जाती हैं, पहले नहीं खुलती थी। और ये कार्टून भी यहाँ पर एक वायरल हो रहा है। गांव का गरीब यूपीएससी एस्पिरेंट, यह सब घोटाले देखने के बाद ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ये देखिए, अब वो उसकी हिम्मत हार गई, वो कह रहा है मैं नहीं भाई, मैं नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं चलता हूँ। फिलहाल देखिए, देश में कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, अब शायद चीज़ें सही हो जाएंगी। और ये देखिए,
Certain curators on Twitter are posting cases of misuse of reservation without proper check and verification. It is wrong and should not be done. No fair candidate should be questioned. Please do proper homework before naming someone. ये थोड़ा प्ले सेफ कर रहे हैं क्योंकि इनको खतरा भी है, क्योंकि यूपीएससी कैंडिडेट से पंगा लेना आसान नहीं है। और ये देखिए इन्होंने एक लिखा है यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स, UPSC did not release the name list of the candidates, only roll numbers were there. This creates a layer of opacity, मतलब ये संदेह पैदा करता है। Had names been there, the fake certificate issue would have again come to the picture. Why is UPSC hiding the names? ये कह रहे हैं यूपीएससी नेम क्यों हाइड कर रहा है कैंडिडेट्स के जो सिलेक्ट हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, सही बात है, ये भी हम भी एग्री करते हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं कुछ फिशी है और चीज़ें लगातार कर रहे हैं। मुदित गुप्ता जी लगातार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। खुरपेज पेज है वो भी कर रहा है। अगर मैं अपने होम पेज पे जाऊँ तो देखिए यहाँ पर यही सब चल रहा है पूरा, और भी खबरें हैं, बट अभी मैं IAS UPSC का ही कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला अब जांच पर आ गया है और इसमें जो है बहुत सारी खबरें मैं आपको दिखा नहीं सकता, आग लग गई और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, तो यूपीएससी भी नहीं बचा। IIT का पेपर भी लीक हुआ था एक बार, नीट का पेपर लीक हुआ, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हो गया। अब यूपीएससी जो सबसे प्योर एग्जाम माना जाता है ये भी लीक होने की बात करी जा रही है। सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ट्विटर अकाउंट ज़रूर फॉलो कर लें। मेरा ट्विटर अकाउंट ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई ट्विटर अकाउंट और इस पर आप द अनुराग त्यागी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच। और मेरा यूट्यूब चैनल है एग्जाम जानकारी अनुराग त्यागी क्लासेस। मेहनत करते रहिए, निराश मत होइए, इससे सब अच्छा ही होगा।